if you are not paying for the product, you are the product. Gen Z इतने impatient क्यों होते हैं? हम लोगों ने हमेशा अपने पेरेंट्स को हर चीज के लिए वेट करते हुए देखा है। उन्होंने बड़ी स्लो लाइफ जी होती है और हमें वो स्लो लाइफ नहीं चाहिए होती है। आप देख सकते हो कि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट, तो हम लोग थोड़ी क्विक जनरेशन है, क्योंकि एक तो हमारे पास में टाइम कम है, हमें कम टाइम में बहुत सारी चीजें करनी होती है। Every coin has two sides. तो जिस चीज के कुछ एडवांटेजेस होते हैं उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, यानी कोई दवाई ऐसी नहीं आती जिसके साइड इफेक्ट्स ना हो। तो ये तो बिल्कुल एक एडिक्शन की तरह हो गया। ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए कितना सही है? जेन ज़ीज़ की विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि वो जो करना चाहते हैं वो कर, उन्हें लगता है कि ये अगर ये चीज 10 साल बाद हो सकती है तो ये अभी क्यों नहीं हो सकती। वी आर एक्चुअली हेडिंग टूवर्ड्स अ वेरी जहाँ पर कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। वो लोग कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वो कुछ करने लगते हैं उनके पास में क्रिटिसिज्म आ जाएगा। इसलिए अगर मैं मेरी मदर को जाके बोलूँ कि मुझे आज 1 करोड़ रुपए कमाना है 1 साल में, तो वो बोलेंगे पागल हो गए हो क्या। तो हम एक ऐसे दौर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। तुमने कहा कि उसको गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो गाइड करने के लिए उसको इंसान नहीं एआई चाहिए, क्योंकि इंसानों पे भरोसा टूट गया, क्योंकि उनमें इमोशंस की कमी है। हमने हमेशा अपने घर वालों को दूसरों के लिए मरते हुए देखा है, अपने रिश्तेदारों के लिए, पीपल प्लीजिंग, सोसाइटी, ये वो हर चीज करने के लिए हमने फैमिली के करते हुए देखा है। तब भी हमें वो रिवॉर्ड नहीं मिला जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमने एक्सपेक्टेशंस बहुत देखी है हमारे घर वालों की। अगर मैंने कुछ दिया, अपना टाइम, एफर्ट्स, एनर्जी कुछ भी दिया, तो मुझे एंड में दुखी मिलना है। तो बेटर है ना कि मैं खुद के लिए कर लूं। सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिशनेस, सेल्फ केयर इज व्हेन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यू से कि मैं पहले हूँ, बाकी सब बाद में है। वेलकम टू गगन डीप टॉक्स। और इस पॉडकास्ट में मैं तुम्हें मोटिवेट करने नहीं आया हूँ और ना ही तुम्हें जगाने आया हूँ। मैं बस तुम्हें वो सच बताने आया हूँ जो सच जान के तुमको थोड़ा सा शॉक लगेगा, और ये पॉडकास्ट करेगा तुम्हारी क्रिमिनल ऑडिट, जिससे तुम्हें समझ पाओगे कि क्यों तुम्हारी लाइफ दूसरों के कंट्रोल में है, क्यों लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं और एक्चुअल में तुम्हारी लाइफ पर टाइम जा कहाँ रहा है। और इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने के लिए मेरे साथ में है भविष्य, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है और एक्सपीरियंस है। इसने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, स्पेशली विमेन की आइडियोलॉजी क्या होती है, गर्ल्स क्या सोचती हैं, उस एंगल को ट्राई करने के लिए कि जेनजीज कैसा सोचते हैं और उनकी आइडियोलॉजी किस तरीके से काम करती है और क्यों वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में फंसे हुए हैं। और ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या होता है जिसकी वजह से उनका दिमाग सारा दिन फोन की स्क्रॉलिंग पर रहता है, वो क्या चीजें हैं जिससे जेनजीज डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे भविष्य के साथ में, जो कि मुझे इस पॉडकास्ट में असिस्ट करने वाली है। तो लेट्स मीट भविष्य यादव। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक सवाल था, कितना टाइम लगेगा ये पॉडकास्ट खत्म करने में? 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 2 मिनट्स? 2 मिनट्स मैम, 2 मिनट्स में मैगी प्रिपेयर होती है, पॉडकास्ट नहीं। हाँ, वो तो ठीक है, फिर भी मतलब कितना टाइम लगेगा? हाउ लॉन्ग विल इट टेक? हाउ लॉन्ग इट विल टेक? या हाउ लॉन्ग विल इट टेक? इन 2 मिनट्स यू कैन प्रिपेयर मैगी, नॉट अ पॉडकास्ट। बट यू नो आवर ऑडियंस इज जेन जी, और हमारे जो जेन जी हैं, जो हमारे ऑडियंस है, उनको ना मतलब हर चीज जल्दी जल्दी चाहिए। उनमें पेशेंस नहीं होता, आपको पता ही होगा। हाँ, जेनजीज का बस थोड़ा यही प्रॉब्लम है कि हाँ पेशेंस नहीं होता उनमें। जी, पर क्या हम लोग इंटेलिजेंट नहीं है? मतलब क्या आप ऐसा कहना चाहते हो? बट इंटेलिजेंस विदाउट पेशेंस इज लाइक कि यू हैव स्पोर्ट्स कार विदाउट ब्रेक। ये तो आपने सेम बात दूसरी लैंग्वेज में बोल दी। हाँ, तो लैंग्वेज बदलने से जवाब और अथॉरिटी नहीं बदलती, तुम वही बोलते हो जो तुम हो। हाँ, वो तो है। और पेशेंस, पता है जेनजीज में पेशेंस क्यों नहीं होता? मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। अगर तुम्हें भूख लगी है और घर पे कोई बनाने वाला नहीं है, तो तुम क्या करोगी? तो ऑर्डर कर लेंगे बाहर से। हाँ, क्योंकि सब कुछ इजीली अवेलेबल है ना, हाँ बिल्कुल। बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। तुमने घर पे खाना क्यों नहीं बनाया? ये दिमाग में ऑप्शन क्यों नहीं आया? क्योंकि कुछ था नहीं ना खाने के लिए। क्योंकि बाहर से इजीली मिल जाता है, बिल्कुल। बिकॉज यू हैव ऑप्शन, यस। है ना। तो घर पे क्यों नहीं बनाया उसको? फिर वो सामान ऑर्डर करना पड़ जाता, तो इसलिए नहीं मंगाया। ओके, वो कन्वीनियंट नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। हाँ, इतनी मेहनत ही करनी है तो इससे बढ़िया 10 मिनट में आ ही खाना, जाएगा ना, क्योंकि बाहर से आ खाना जाएगा। बनाना पड़ता है, प्रिपेयर हाँ। करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। इसकी बजाय बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया यस। और आराम से आ जाएगा, क्योंकि इसमें मेहनत नहीं करी, और वो जो मेहनत है वो तुमने नहीं करी, किसी और ने करी। यानी तुमने अपना जो लेबर था खाना बनाने का, वो किसी और को डिलीवर कर दिया। हाँ लाइक दैट।
बिल्कुल, ये टाइम भी बच रहा है और मेहनत भी बच रही है, तो क्या है, अच्छा ही है ना, क्या तो बुराई है इसमें? तो बुराई कुछ नहीं है, बुराई ये है कि जो खाना होता है इट्स मीनिंगफुल ईटिंग, माइंडफुल ईटिंग होती है। तो जो खाना होता है वो हमारी हेल्थ से डायरेक्टली रिलेट करता है। तो तुमने खाना बाहर से ऑर्डर किया तो वो हेल्दी तो नहीं होगा, बिकॉज़ दिस इज़ फास्ट फूड, दिस इज़ इंस्टेंट फूड। पर वो है ना कि कुछ नहीं से कुछ बेटर है। ओके, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, यू नो? यस, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, बट नथिंग इज़ बेटर देन नॉनसेंस। तो तुम्हारे पास कुछ भी खाने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो तुम कुछ भी खा लोगे, है ना? फिलहाल पेट भरने के लिए कुछ भी ऑर्डर कर दिया और कुछ खा लिया। हाँ, हम लोग तो ऐसा ही करते हैं। आजकल तो हम सब ऐसा ही करते तो इसीलिए इसलिए मैंने बोला कि नथिंग इज़ बेटर देन नॉनसेंस। कई बार तुम्हारा कुछ ना खाना ही बेहतर है। कुछ भी खाने से, कुछ भी करने से कई बार घरवाले बोलते हैं कि तू कुछ मत कर। तुम बार-बार काम को बिगाड़ते हो, तो तुम कुछ मत करो। हैं। नॉनसेंस! हाउ डज़ इट मेक सेंस? Senses? Yes, because we have senses, ओके, and it is sixth sense. सिक्स्थ सेंस, व्हाट्स सिक्स्थ सेंस? Sixth sense is nothing else. It's your common sense. कॉमन सेंस? Yes, it's not common. Common sense is not common. ट्रू, कॉमन सेंस इज़ नॉट कॉमन एनीमोर। When you are able to use your five senses in a proper manner, that's your sixth sense. किसी का स्मेल वाला सेंस बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो उस इंसान को ये पता लग जाता है कि पहले ही और लोगों से कि कुछ जल रहा है। उसको पहले से ही पता लग गया क्योंकि उसका स्मेल वाला सेंस बहुत अच्छे से काम कर रहा है। किसी का ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता है, तो वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाता है। उसका ऑब्जर्वेशन औरों से अलग है। किसी का टच बहुत स्पेशल होता है। हमारे जो सेंसेस होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं और बहुत ही हम अनफॉर्चुनेट हैं कि हमें ये नहीं पता कि हमारा कौन-सा सेंस एक्टिव है। एंड जेन ज़ीज़ दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल ऑन सेंसेस और नॉट इवन जेन ज़ीज़, ह्यूमन्स। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। हुँ। जेन ज़ी इतने इम्पेशेंट क्यों होते हैं? जेन ज़ीज़ इतने इम्पेशेंट क्यों होते हैं? शायद क्योंकि हम लोगों ने जो हमारे जेन ज़ीज़ होते हैं, इवन हम मिलेनियल्स के साथ भी हम बात करें तो जेन ज़ीज़ के साथ में क्या होता है कि हम लोगों ने हमेशा अपने पेरेंट्स को हर चीज़ के लिए वेट करते हुए देखा है। उन्होंने बड़ी स्लो लाइफ़ जी होती है और हमें वो स्लो लाइफ़ नहीं चाहिए होती है। इट सीम लाइक कि अगर उन्हें कोई चीज़ खरीदनी है, तो वो साल भर सेविंग करेंगे। हम लोग को ऐसा लगता है कि अरे अभी क्यों नहीं? एक स्टोरी थी जिसमें एक बच्चा अपने फादर से बोलता है कि मुझे एक घोड़ा लाके दे दो लकड़ी का। तो वो कहते हैं कि नहीं बेटा अभी नहीं, थोड़ा रुक जा। फिर अगले मेले में वापस वो बोलता है, बोला नहीं रुक जाओ बेटा बाद में। ऐसे करते-करते वो बेटा बड़ा हो जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि उसके फादर बोलते हैं चलो तुम्हें आज मैं लकड़ी का घोड़ा दिलाता हूँ। तो वो बोलता है नहीं पापा अब मुझे नहीं चाहिए कि बहुत बड़ा हो गया हूँ मैं। अब मैं नहीं हिल सकता उस घोड़े से। तो वो वाली स्टोरी कहीं न कहीं ऐसी होती है कि हमारे जनरेशन हमसे पहले वाली जो जनरेशन थी, वो लोग ना बहुत ज़्यादा हर चीज़ को वेट करते थे, उन्हें बड़ा सब्र हुआ करता था, वो बड़ी स्लो लाइफ़ जीते थे। लेकिन अब ऐसा दौर आ चुका है कि ना हमारे पास वक़्त है उस चीज़ का और ना ही हम लोग में इतना पेशेंस है। क्योंकि आप देख सकते हो कि टेक्नोलॉज़ी इतनी फ़ास्ट है। अब जैसे आपने मुझसे कहा कि खाना जो है वो 10 मिनट में क्यों नहीं बना है? जब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इवन हेल्दी ऑप्शंस चाहे अनहेल्दी ऑप्शंस जो भी है, इतनी सारी चॉइसेस है। मैं कुछ भी 10 मिनट में अपने घर लेके आ सकती हूँ, चाहे वो फूड ऑर्डर करना हो, चाहे मुझे कोई चीज़ चाहिए हो। तो जब डिलीवरी हो रही है, जब सब कुछ हो रहा है, तो मुझे काम कहाँ करना है? दैट सेम एफर्ट हम लोग किसी और चीज़ में लगाएँगे ना। व्हेयरएज़ अगर मेरी मदर होती, तो वो 100 चीज़ें पहले ये सोचती और वो 100 चीज़ें सोचते-सोचते उनको शायद आधा घंटा, 1 घंटा वो पूरा टाइम निकाल देती। तो हम लोग थोड़ी क्विक जनरेशन है क्योंकि एक तो हमारे पास में टाइम कम है, हमें कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें करनी होती। तो एक शायद ये रीज़न है कि हम लोग जेन ज़ीज़, मिलेनियल्स या जो आज के दौर के हम लोग हमारी जनरेशन है, हमें हर चीज़ फ़ास्ट चाहिए, हमारे पास पेशेंस नहीं। मतलब एक कहते हैं ना कि एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। जी। तो जिस चीज़ के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, हाँ, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। यानी कोई दवाई ऐसी नहीं आती जिसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हों। तो इस ये जो इंस्टेंट चीज़ें चाहना है कि पेशेंस ना होना है, कि हर चीज़ इंस्टेंट ग्रैटिफ़िकेशन चाहिए, वो रिवॉर्ड सिस्टम चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इस चक्कर में जो दुनिया है वो कहीं और जा रही है? जेन ज़ीज़ चाह तो कुछ रहे हैं, उनकी इंटेंशन रॉन्ग नहीं है, बट इंटेंशन इज़ नॉट कम्युनिकेशन। हुँ, क्योंकि जो तुम्हारे दिमाग में है, तुम चाहते हो अभी सब चीज़ें मिले, लेकिन
सब कुछ चीजें अभी नहीं मिल सकती ना, जल्दी चाहिए, लेकिन उसके लिए एक कॉस्ट होती है। वो जो कॉस्ट होती है, वो जो एफर्ट्स होते हैं, वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर यू रेडी टू पे दैट कॉस्ट, कि वो जो सक्सेस चाहने में लगती है, बात केवल खाने की नहीं है कि तुमने 10 मिनट में खाना ऑर्डर कर दिया और वो तुम्हारे पास आ गया, वो बात कंफर्ट की नहीं है। समझो एक चीज में कि इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सामने आती है, वो है हमारी बायोलॉजी, क्योंकि इसमें एक हार्मोन काम करता है और उसको हम बोलते हैं डोपामाइन। और जो डोपामाइन है, बिकॉज यू आर साइकोलॉजिस्ट, यू अंडरस्टैंड बेटर कि डोपामाइन का जो रश है, वो जो इंस्टेंट चीजें करने के लिए इंस्पायर करता है बार बार, वो जो रिवॉर्ड सिस्टम बार बार चीज आ रही है हमारे सामने कि नोटिफिकेशन के अंदर चीज करनी है, फटाफट करना है, ये चीज अभी ऑर्डर करनी है, जो चीज नहीं चाहिए वो भी अभी चाहिए, पैसे हैं नहीं फिर भी लोन पर चाहिए, सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, अभी चाहिए, प्यार भी अभी चाहिए, प्रोटेस्ट भी अभी चाहिए, लॉ भी अभी बनेगा, सब कुछ अभी बनेगा, कैसे? तो जो उस चक्कर में जो दुनिया किसी और तरफ जा रही है, डोंट यू थिंक दैट, कि तुम उसको कैसे देखती हो कि ये जो डोपामाइन का जो स्पाइक बढ़ता है हमारी बॉडी के अंदर, कि जिसकी वजह से वो रिवॉर्ड फंक्शन, कि वो रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है कि बार बार उस टाइम चीज चाहिए। अब तुम्हें पहले वो चीज 1 घंटे में चाहिए, अब 30 मिनट्स में चाहिए, फिर 10 मिनट्स में चाहिए, अब 2 मिनट्स में चाहिए। तो ये तो बिल्कुल एक एडिक्शन की तरह हो गया। यस। और फिर ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए कितना सही है? ओके, सो अगर ऐसा है, मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते कि जेनजीज को हर चीज के लिए हर चीज क्विकली चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे कि वन ऑफ द हेल्दीएस्ट जनरेशन्स में जेनजी भी आते हैं। अगर हम लोग बात करें कि जब कुछ चीजों की बात आती है जैसे कि हेल्थ, तो अगर वर्कआउट करने की बात है तो उनको मोटिवेट करने के लिए दूसरी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी टू अट्रैक्ट वुमेन, टू अट्रैक्ट गर्ल्स, लेकिन वो कर लेते हैं जब उनको जरूरत होती है। तो वो ना बड़ा सा ऐसा आप कह सकते हो कि उस पर डिपेंड करेगा कि वो क्या चाहते हैं। तो उनकी ना विल पावर बड़ी स्ट्रांग है। जेनजीज के साथ में ये चीज बहुत है कि उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि वो जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। अब ये है कि उन्हें लगता है कि ये अगर ये चीज 10 साल बाद हो सकती है तो ये अभी क्यों नहीं हो सकती। और बिकॉज इतना सारा टेक्नोलॉजी है यहाँ पर, हर एक चीज इतनी एडवांस हो गई है, वी हैव एआई, वी हैव सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, तो हम हर चीज एक साथ क्यों नहीं कर सकते, हमें हर चीज अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। ये जेनजीज के साथ में होता है। तो अगर आप कहें कि हम किसी और ही वक्त में जा रहे हैं, तो हाँ, वी आर एक्चुअली हेडिंग टूवर्ड्स अ वेरी क्रेजी टाइमलाइन जहां पर कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। मतलब हम सोच नहीं सकते वो चीजें भी पॉसिबल हो सकती हैं, क्योंकि अगर आप 5 साल पहले जाकर देखो तो 5 साल पहले तक हम लोग ये नहीं सोच सकते थे कि आर्टिकल लिखने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, कुछ भी चीज़ों के लिए आपको टाइम कर लगना, हर चीज़ के लिए मतलब वक़्त लगेगा। लेकिन आज की तारीख में हम वो चीज़ें जो जॉब्स पहले एग्ज़िस्ट नहीं करती थी वो बन गई, और जो जॉब्स पहले एग्ज़िस्ट करती थी वो खत्म होती जा रही है, राइट? तो हम राइट। तो वो चीज़ कहाँ से पॉसिबल है? वो उस जेन ज़ी की जो विलिंगनेस है, उनकी जो ज़ील है, उनका जो एंथुसियाज़्म है, जो आप कह रहे हो डोपामाइन जल्दी-जल्दी चीज़ें करने के लिए, वो भी तो हमें कहीं न कहीं उस चीज़ के लिए लेके जाता है। अगर डोपामाइन नहीं हुआ, अगर हमारे पास में डोपामाइन नहीं होता है, देन हम लोग किसी चीज़ को करने के लिए यू you नो know, हमारे अंदर वो डिज़ायर ही नहीं डेवलप होगा। तो व्हाई वुड वी नॉट डू दैट? तो अगर वो डोपामाइन है और अगर उसे सही जगह यूज़ किया जाए, तो क्या कुछ नहीं हो सकता। द प्रॉब्लम दैट कम्स इज़ दैट कि जेन ज़ीज़ के पास में गाइडेंस नहीं होती। उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है, उन्हें कोई समझने वाला नहीं होता। A lot of times what happens is that कि वो लोग कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वो कुछ करने लगते हैं, उनके पास में क्रिटिसिज्म आ जाएगा। उनके मम्मी-पापा का या दादा-दादी का, दादा-दादी की जनरेशन तो खैर बहुत ज़्यादा दूर हो गई। अगर आप उनके भाई-बहनों की भी बात करो, जो उनसे शायद 8-10 साल बड़े भी नहीं होंगे, 5-7 साल बड़े होंगे, वो भी उन्हें नहीं समझ पाते। अगर मैं बोलूँ अनरियलिस्टिकली अगर मैं मेरी मदर को जाके बोलूँ कि मुझे आज 1 करोड़ रुपए कमाना है 1 साल में, तो वो बोलेंगे पागल हो गए हो क्या? ऐसे थोड़ी ना होता है, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, आपको बहुत काम करना पड़ता है, ये करना होता है, वो करना होता है। लेकिन अगर मैं किसी जेन ज़ी को बोलूँ ना कि मुझे 1 करोड़ कमाना है, वो उस चीज़ को डाउट नहीं करेगा। वो क्यों डाउट नहीं करेगा? क्योंकि वो उस जनरेशन का है जहाँ पर ये चीज़ें उसने देखी हैं।
आज इतने सारे प्रोफेशंस हैं जिसमें आपको रातों रात वो चीजें मिल जाती हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि गलत रास्ता अपना लो, या ऐसा नहीं कह रहे कि आपने चोरी करनी है या कुछ ऐसा करना है, लेकिन स्टिल बहुत सारे ऐसे तरीके हैं थ्रू फेम और थ्रू सोशल मीडिया और थ्रू व्हाटएवर ऑप्शंस दैट वी हैव, जिनसे ये चीजें पॉसिबल हैं। आज 1 करोड़ कमाना कोई बड़ी बात नहीं हो गई हमारे लिए, लेकिन हमारे पेरेंट्स के लिए वो चीज बहुत मुश्किल। तो हम एक ऐसे दौर की तरफ जा रहे हैं जिस जहां पर पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। डोंट यू थिंक दैट? यस, आई थिंक दैट कि तुम्हें लगता है कि जैसे कि ये उनके लिए गिफ्ट है कि उनके पास वो इस तरह का माइंडसेट है कि वो चीज़ें जल्दी अचीव करना चाहते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ विल पावर है। एक वर्ड यूज़ किया, विल पावर। जेनज़ीज़ का विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये उनके लिए गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट, है ना? बिल्कुल। कि उनको आस-पास की चीज़ों से ऐसा लगता है गिफ्ट। लेकिन मैं तुम्हें एक वर्ड बताता हूँ, गिफ्ट का मतलब होता है पॉइज़न। जर्मन लैंग्वेज में गिफ्ट को पॉइज़न बोलते हैं, और मैं ये किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो गिफ्ट है, ये पॉइज़न क्यों? कि व्हाट वी टेक इन एक्सेस, दैट्स पॉइज़न। पॉइज़न की कोई और डेफिनिशन नहीं होती। व्हाट यू टेक इन एक्सेस, दैट्स पॉइज़न। तो ये जो विल पावर जो है ना, विदाउट पेशेंस, उस चक्कर में मैं ये नहीं कहता कि सारे जेनज़ीज़ एक जैसे हैं, लेकिन उसका परसेंटेज कितना है? सिलेक्शन का जो परसेंटेज रहता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जॉब्स में, हर जगह पर, तो वो 5 टू 10% रहता है। लेकिन बाकी 90% जो उनको देखकर उस चीज को फॉलो करने लग जाते हैं, तो मार्केट की नजर इस पर रहती है। ध्यान रखना कि जो यूथ है हमारा, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारी लाइफ को कंट्रोल कौन कर रहा है, क्योंकि जेनजीज हमारी कंट्री का फ्यूचर है। तो उनको जो कंट्रोल कर रहा है, कोई सैन फ्रांसिस्को में बैठा हुआ एक पर्सन उसको कंट्रोल कर रहा है कि उसको इंडिया में इस एप्लीकेशन पे इस प्रोडक्ट को नोटिफिकेशन में किस तरीके से दिखाना है, क्योंकि उन्होंने पैटर्न्स को स्टडी कर रखा है। उनको पता है इन सब चीजों को इंस्टेंट चाहिए, इसको पैसा जल्दी कमाना है, इसको गेम खेलना पसंद है, इसको काम नहीं करना है, तो उसको आप गेम एप्लीकेशन पर लेकर आओ, उसको गेम खिलाओ और उसको ये बताओ, और उसके इसको एक पर्पज से जोड़ो, ताकि इसको ये फीलिंग आए, उसको ये फीलिंग आए कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो और वो जेनजी। काम रियल में नहीं हो रहा है। यानी मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो मैंने वीडियोस देख लिए, और मेरे ब्रेन को ऐसा लगा कि एक्सरसाइज हो चुकी है, यानी मुझे पैसा कमाना है, और मैं गेम पर आया, तो अब इसके लिए पर्पस दे दिया गया है मुझे कि ऑनलाइन आओ, गेम खेलो, और उससे आपको पैसे मिलेंगे और आप इससे अमीर बन सकते हो। कुछ लोग इससे अमीर बने होंगे, लेकिन कितने? कितने बर्बाद हुए? कितनों ने सुसाइड किया? कितने डिप्रेशन में आए? इस डेटा पे भी तो गौर करना ज़रूरी है। तो वो जो पॉइज़न है, वो यही है। इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है, अब इसको यूज़ कैसे करना है? जेन ज़ी आर नॉट एबल टू प्रोसेस इट। उसको प्रोसेस करना भी तो मुश्किल है, इसका कंट्रोल कहाँ है? और तुमने कहा कि उसको गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो गाइड करने के लिए उसको इंसान नहीं, एआई चाहिए, क्योंकि इंसानों पे भरोसा टूट गया। हो सकता है कि वो अपनी आस-पास की जनरेशन से डिस्ट्रैक्टेड हों, वो किसी चीज़ को मानते नहीं हों, बट ये सोसाइटी जाएगी किस तरफ? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ समझने की है कि कंपनीज़ इसको यूज़ कर रही है, कि 10 मिनट के अंदर अगर आप कोई चीज़ आपके पास में है, कोई आपको कुछ डिलीवर कर रहा है, तो वो किसी के एफर्ट पे कर रहा है। यानी मुझे बाज़ार जाकर कुछ सब्ज़ी लानी थी, ये पेन मुझे लेना था, लेकिन मैंने अपना वो पेन किसी और को दे दिया। अब मेरे चक्कर में कोई सड़कों पर घूमेगा, दिल्ली मेट्रो के अंदर या किसी मेट्रो सिटी के अंदर, वो ट्रैफिक में फँसेगा, वो बरसात में होगा, वो भी किसी का बेटा है, वो डिलीवरी करेगा। क्यों? उसकी लाइफ में वही काम आया है, उसको वही काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे वो चीज़ 10 मिनट में चाहिए, उसको गाड़ी तेज़ चलानी पड़ेगी, उसको 10 मिनट में डिलीवरी करनी है, तो मैंने अपना लेबर किसी और को दे दिया। ये बात कहाँ तक सही है? तो वो तो ठीक बात है जो आप कह रहे हो कि अगर 10 मिनट के अंदर किसी को चाहिए तो कंपनी उस इंसान को फोर्स करेगी हुँ। कि आप जाओ 10 मिनट के अंदर कैसे भी करके लेके आओ। उसे उस बात से मतलब नहीं है कि वो बारिश में भीगेगा, चाहे वो गाड़ी तेज चलाए, चाहे उसके लिए रिस्की हो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। और जेन ज़ी शायद इतने सेंसिटिव नहीं होंगे जितने आप हैं। अभी आप इतना कंसिडरेटली सोच रहे हैं, वो लोग इतना नहीं सोचते। उनको लगता है कि मेरा काम हो रहा है ना, वो कहते हैं ना, अपना काम बनता, पहाड़ में जाए जनता। दैट इज़ व्हाट जेन ज़ी लिव्स बाय। तो वो चीज़ है कहीं न कहीं।
सेंसिटिविटी इतनी नहीं है उनकी, क्योंकि वो लोगों ने सेंसिटिव होना छोड़ दिया। दे थिंक कि अभी हमें काम करना है तो हमें किसी तरीके से वो चीज़ हो जाए। तो वो वाला फैक्टर तभी डेवलप होगा जब वो लोग शायद मे बी थोड़ा-सा बड़े हो जाएँ अपनी एज के बाद में, या उन्होंने वैसे एक्सपीरियंसेस लिए हों। बात रही कि मेरा पेन मैंने किसी और को दे दिया, तो उसमें भी क्या बुराई है कि अब मतलब मैं भी तो कोई और काम कर ही रही हूँ ना अपना। तो मे बी वो जो मेरे लिए, जो आपने मुझे कहा कि बाज़ार से सब्ज़ी लेकर आओ, बाज़ार से सब्ज़ी लेके आना वाला काम मेरे लिए शायद वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। यू नो व्हाट वी कॉल लो प्रायोरिटी टास्क, हाई ऑर्डर टास्क, लो ऑर्डर टास्क, राइट? तो शायद जेन ज़ी ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ रहा है ना, तभी तो वो लोग ये चीज़ कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पैसा ज़्यादा लग रहा है। ऑल्सो बिकॉज़ उन्होंने अभी तक पैसा कमाया नहीं है, जिन्होंने कमाया है वो धीरे-धीरे उस चीज़ को समझ जाते हैं कि इसमें खर्चा ज़्यादा हो रहा है, इसमें कम हो रहा है, हो सकता है वो सब्ज़ी लेने जाएँगे या कुछ लेने जाएँगे तो वो बार्गेन भी करना सीख जाए। आई थिंक ये स्किल्स विथ टाइम आती हैं। तो वो अगर उन्होंने करी होगी तो वो समझ जाएँगे, नहीं करी होगी तो हो सकता है कि दे आर अर्निंग, तो उन्हें लगता है कि हमने अच्छा पैसा कमा लिया। सेम हमारे एक्सपीरियंसेस, अगर हमने अपने पेरेंट्स को देखा है, हर चीज़ छोटी-छोटी चीज़ पे बार्गेन करते हुए, हर छोटी-छोटी चीज़ों को देखते हुए, तो वो ना कहीं न कहीं हमें वो चीज़ ऐसे बुरी लगती है कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं? इट्स नॉट लाइक वी डोंट हैव मनी, और हम लोग अगर उस चीज़ को कमा सकते हैं वो पैसा, तो हम कहीं वो चीज़ क्यों यूज़ कर रहे हैं? मतलब हम, हो सकता है ना उस चीज़ को हम बेटर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास ना 1 घंटा है, अब मैं 1 घंटा जाकर मैं सब्ज़ी लेकर आती हूँ, बेटर येट वो 1 घंटा मैं खुद के ऊपर बिताऊँ ना। 1 घंटा में मैं गेम खेल के उससे ज़्यादा पैसा कमा लूँगी। सो व्हाई वुड आई डू दैट? तो शायद जेन ज़ीज़ को वो चीज़ समझ में आती है, जो कि हमारे पेरेंट्स को नहीं समझ में आती थी। क्योंकि वो इज़िली अवेलेबल है ना, ईज़िली हो रहा है क्योंकि वो ईज़ी यानी और वो बेटर रिवॉर्ड दे रहा है, सबसे बड़ी बेटर बात। रिवॉर्ड दे रहा है, डोपामाइन का स्पाइक दे रहा है और वो उसको यही तो ट्रैप है हाँ, कि उसको थॉट्स है ऐसा ना, लग रहा है कि मैं इंस्टेंटली कुछ चीज़ें करके पैसा कमा लूँगा और मुझे एफर्ट भी नहीं करने पड़ेंगे हुँ, और कंपनीज़ इसको यूज़ करती हैं कंपनीज़ क्योंकि यूज़ और कर रही उसको है लग रहा है टू सब कुछ देयर फ्री में मिल बेनिफिट। रहा है। कंपनीज़ आर थिंकिंग दैट एवरीथिंग इज़ फ्री बट लिसन वन थिंग, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। यूएस में बहुत पॉपुलर सेइंग है। उन लोगों को पता है कि कुछ भी अगर मुझे फ्री में मिल रहा है, तो उसकी कॉस्ट किसी और ने चुकाई है या फिर मैं चुकाऊँगा अपने टाइम के फॉर्म में। इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज़ करना फ्री है, हुँ, पर मेरे टाइम की भी तो एक कॉस्ट है। तो वो आपको प्रोडक्ट बना के बेचती हैं और बच्चों को इसके बारे में नहीं पता। अब जेन ज़ी से जब पहले की जो जनरेशन है, उनको इसके बारे में नहीं पता। तो टाइम बच रहा है ना, उनको लग रहा है अब ये टाइम बच रहा है तो हुँ, उसमें मैं क्या करूँ? अब मैं फ्री हूँ ना, तो मैं क्या करूँ? स्क्रॉलिंग ही तो करेंगे, हुँ। गेम खेलेंगे, स्क्रॉल करेंगे, जहाँ से भी उनको खुशी मिल रही है वो काम करेंगे, जो आपने कहा डोपामाइन स्पाइक। तो पूरी दुनिया डोपामाइन और एड्रेनालिन पे चल रही है, स्पेशली फॉर जेन ज़ी। हाँ, तो अब जैसे एक यहाँ तक तो चलो ठीक था कि उन्होंने वर्क तक इसको सीमित रखा कि काम के बारे में मुझे बात समझ में आ रही है कि ये मेरे हाई ऑर्डर टास्क है, ये मेरे लो ऑर्डर टास्क हैं, ये मुझे करने चाहिए, ये मुझे नहीं करने चाहिए। यानी मेरी घर की क्लीनिंग कोई और करना चाहिए, मेरे घर में सर्वेंट्स आने चाहिए, सबको वही काम करेंगे, मेरे घर पे डिलीवरी देने वाला आना चाहिए। ये सब चीज़ें हम अपने कल्चर में एडॉप्ट करते जा रहे हैं। पर ये बात कहाँ तक सही है कि ये सब कुछ वो रिलेशनशिप पर भी लेकर आ गए हैं, कि अब सब कुछ उनको क्या चाहिए, अब जो यूज़ करने की बात है कि नहीं, तो मैं अपनी स्किल का यूज़ करूँ, लेकिन अब तो वो लोगों को यूज़ करना चालू कर दिया है, क्योंकि उनमें इमोशंस की कमी है, तो फिर वो क्या है कि वो अपने रिलेशनशिप में भी इन चीज़ों को सफ़र कर रहे हैं, रिलेशनशिप रप्चर हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि अब रिलेशनशिप कहाँ जाएँगे? सिचुएशनशिप, बेंचिंग, कितने नए टर्म्स और ये होता क्या इतने सारे नए टर्म्स आ रहे थे कि है? मुझे भी, इवन आई कांट कीप अप विद दीस टर्म्स। मुझे खुद को समझ में नहीं आता क्या-क्या हो गया है। इतने सारे वर्ड्स आ गए। हुँ, ख़ैर, तो जो आप कह रहे हो, दैट इज़ आल्सो बिकॉज़ लैक ऑफ एम्पैथी। अगेन आई थिंक ये कहीं न कहीं फैमिली से आता है। वो फैमिली ट्रॉमा और वो सब चीज़ें जो हम देखते हुए आए हैं इतने सालों में, कि हमने हमेशा अपने घरवालों को दूसरों के लिए मरते हुए देखा है, ठीक है? अपने रिश्तेदारों के लिए, पीपल प्लीज़िंग, सोसाइटी, ये वो हर चीज़ करने के लिए। तो कहीं न कहीं जब हम लोग कॉन्स्टेंटली ये चीज़ देखते हैं ना कि हमने दूसरों के लिए कुछ किया, हमने किसी के लिए ये किया, वो किया, हमने फैमिली के करते हुए देखा है, तब भी हमें वो रिवॉर्ड नहीं मिला जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमने एक्सपेक्टेशंस बहुत देखी हैं हमारे घरवालों की। किसी के लिए भी आप कुछ भी करते हो, अल्टीमेटली आपने अगर ये चीज़ देखी कि हमें दुःख ही मिलेगा, अगर मैंने कुछ दिया
अपना टाइम, एफर्ट्स, एनर्जी कुछ भी दिया तो मुझे एंड में दुख ही मिलना है। तो बेटर है ना कि मैं खुद के लिए कर लूँ। तो शायद वो सबकॉन्शियसली उनके दिमाग में ये चीज़ आती जा रही है एंड दैट्स व्हाट्स मेकिंग जेन ज़ीज़ अ लिटिल बिट, आप कह सकते हो कि वो सेल्फिश, लेकिन वो सेल्फिश नहीं है, वो आई थिंक सेल्फ केयर भी हो सकती है। सेल्फ उनका केयर इज नॉट सेल्फिशनेस। नो, सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिशनेस, सेल्फ केयर इज व्हेन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप जब खुद को ऊपर रखते हो, यू से कि मैं पहले हूँ, बाकी सब बाद में है। व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग यू डोंट डू, अब हमारे घर में हमारी मदर्स वगैरह को हमने देखा होता है, वो उठते से ही कुछ नहीं देखती, सीधा चाय बनाना शुरू कर देंगी, नाश्ता बनाना शुरू कर देंगी, सबका ख्याल रखती हैं, खुद का हमेशा एंड में लिख रखती हैं। लेकिन अगर आज का कोई जेनजी पर्सन होगा, वो ऐसा नहीं करेगा। वो पहले खुद के रूटीन पे ध्यान देगा, वो अपना मेडिटेशन करेगा या वो कुछ भी करेगा, लेकिन वो खुद के लिए करेगा। चाहे वो यूज़लेस काम हो, चाहे यूज़लेस काम नहीं हो, प्रोडक्टिव हो चाहे नहीं हो, बट वो काम खुद के लिए करेगा। सो दे थिंक फर्स्ट अबाउट देमसेल्व्स, व्हिच इज़ नॉट रॉन्ग आई गेस। क्या बुराई है इस चीज़ में? तो अल्टीमेटली जब हमने देखा होता है इतना टाइम पेन लेते हुए, इतने सालों से हम लोग देख रहे हैं कि फैमिलीज़ को प्रॉब्लम्स है, ये है, वो है। दे हैव केयर्ड सो मच और उनको कुछ नहीं मिलता। तो हम एंड अल्टीमेटली यही सोचते हैं कि बेटर है हम खुद के लिए कर लें। आज की तारीख में पेरेंट्स भी यही बोलते हैं कि तुम्हारे लिए हमने इतना कुछ किया, हमें क्या मिला? सो यू विल आल्सो नोटिस कि जेन ज़ीज़ हैं, इवन मिलेनियल्स जो हैं, व्हाट दे आर डूइंग इज़ दे डोंट वांट टू हैव किड्स। दे विल रादर हैव अ पेट। वो लोग करेंगे कि हम एक कुत्ता बिल्ली पाल रहे हैं, ज़्यादा अच्छा है। कम से कम वो हमसे ये नहीं बात करेगा। So they will give all that care to the dog or the cat that they have brought as a companion or as a pet. So शायद कहीं न कहीं वो रीज़न है कि फैमिलीज़ की वज़ह से हम लोग खुद पर ध्यान ज़्यादा देने लगे। हाँ, वो ज़रूरी है, लेकिन ये जो वर्ड्स जो इतने सारे आए हैं, जो The रिलेशनशिप रप्चर होते जा relationship रहे and all, हैं, हाँ। वो नई-नई चीज़ें, तो हाँ, तो वो एक चीज़ का इफ़ेक्ट दूसरी चीज़ पर तो आएगा ही ना। जब आपने देखा होता है कि दुनिया यूज़ ही कर रही है, तो फिर वो क्या होता है कि दे डू नॉट टेक रिलेशनशिप्स एज़ अ लाइफ लॉन्ग थिंग। व्हेन यू से व्हेन दे विल बिलीव इन थिंग्स लाइक नथिंग लास्ट फॉरएवर। क्योंकि आजकल की जनरेशन वही द वन्स दैट थिंग्स वी वर टॉकिंग अबाउट कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। व्हेन यू हैव टू मेनी ऑप्शंस, यू हैव टू मेनी चॉइसेस टू मेक। जब आप चॉइसेस ले रहे हो तो आपको पता है कि अगर ये चीज़ नहीं है तो ये है। हाँ, तो पहले के एक हाँ। रिलेशनशिप टूटा, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए भी आपके पास एप्लीकेशन है एप्लीकेशन और यू है, कैन मेक अ फाइल। एक्सेसिबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है हर चीज़ की। तो अ लॉट ऑफ देम दे थिंक कि हम लोग जाएँगे, यहाँ पर एक अवेलेबल है, कोई बात नहीं, यहाँ से काम नहीं बना, दूसरा आ गया। उसी जनरेशन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वो समझते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ आल्सो अ मैटर ऑफ चॉइस रादर देन अ जनरेशनल थिंग। क्योंकि ये तो हर जनरेशन में ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके पास में ऑप्शंस भी थे। हो सकता है पुराने लोगों में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, उनके पास में एक अवेलेबिलिटी थी, एक दायरा था कि वही अजमेर है या राजस्थान है, तो वहीं के किसी इंसान से आप मिलेंगे, उसी के साथ आप रिलेशनशिप में आएँगे। फॉर जेन ज़ीज़ दुनिया खुली हुई है। कहीं पर भी किसी के साथ भी वो लोग बात कर सकते हैं, किसी के साथ भी वो इंटरैक्ट कर सकते हैं और उनको वो रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं, उनके साथ में वो दोस्ती कर सकते हैं। तो एक तो ऑप्शन बहुत है, ऊपर से अटेंशन स्पैन, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो किसी को दे। पहले के लोग काम से आए, अपनी फैमिली को टाइम देते थे, एक स्पेसिफिक रूटीन था। अभी कोई रूटीन ही नहीं है ना कि आप जॉब से आ रहे हो, आपने 2 घंटा तो ट्रैवल में लगा लिया, देन व्हाट टाइम डू यू हैव? जो आपके पास टाइम बचा आप खुद को भी दोगे, आप अपने रिलेशनशिप को भी दोगे। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस कि टाइम नहीं है या आप एफर्ट नहीं लगाना चाहते, आप में इतनी एनर्जी ही नहीं है कि आप इतना एफर्ट लगाओ एंड यू एंड अप लीविंग दैट रिलेशनशिप, या वो अपने आप ही वो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाता है या वो टूट जाता है। सो दैट इज़ आल्सो वन रीज़न जिसकी वजह से जो जेन ज़ी है, दे आर नॉट द रिलेशनशिप पीपल, या हम बोल सकते हैं। तो कई बार सिचुएशन की भी बात है, इट्स नॉट जस्ट दैट कि अरे जेन ज़ी है तो वो तो किसी के साथ भी कुछ भी कर लेगा या वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप आ जाएगा, वो किसी के साथ में टिकता नहीं है, ऐसा नहीं। बट बहुत सारी कंपनीज़ में भी ऐसा देखा गया है कि उनका जो रिटेंशन टाइम है, कि जो कंपनीज़ को जो अभी अपनी पॉलिसीज़ को भी चेंज करना पड़ रहा है कि अगर हायरिंग करनी है, जेन ज़ीज़ आएँगे, तो उनको वो एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। व्हाट डू यू उनको मीन बाय मेंटल बीइंग हेल्थ बैड? वगैरह इन चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी देखी गई है कि उनका रिटेंशन होना बहुत मुश्किल है। एवरी 3 मंथ्स दे आर स्विचिंग देयर जॉब्स। हुँ। एक करियर से दूसरे करियर पे, दूसरे करियर से तीसरे करियर पे। अब हो सकता है कुछ लोग इसमें सक्सेसफुल हो भी गए, पर ज़्यादातर का रेशियो ऐसे कि उनको सक्सेस नहीं मिलती। सक्सेस का मतलब तो यही है ना
कि एक सिंपल टास्क को, एक सिंपल चीज को आप बहुत लंबे टाइम तक करते हो, तब आपको परफेक्शन आता है, तब आप उस चीज के एक्सपर्ट बनते हो। जैसे ब्रूस ली कहता था ना, आई डोंट फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस 10,000 किक्स, आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस वन किक फॉर 10,000 टाइम्स। उस एक टास्क को अगर आप बार बार करते हो, तब उसमें एक्सपर्टीज आती है। कुछ टास्क ऐसे हो सकते हैं, कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे वहां पर हम उसको बहुत इंस्टेंट तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें ऐसी होती हैं, जैसे आपको 6 पैक्स ऐप बनाने, तो वो 1 महीने में पॉसिबल नहीं है। तो यही जो चीज है कि वो अटेंशन की बात है, तो अटेंशन ग्रैब करना, तो अटेंशन सीकर्स जो हैं उनका ही तो यूज किया जा रहा है कंपनीज के थ्रू, उसी तरीके की मार्केटिंग के कैंपेन्स लगाकर कि 30 डेज के अंदर 6 पैक ऐप कैसे लेना है। बस एक वीडियो देख लो तो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, ये चीज कर लो तो ऐसी चीज सुधर जाएगी, ये गेम खेल लो तो तुम करोड़पति बन जाओगे, बस सब कुछ बहुत इजीली। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो उसको स्टॉप करना पड़ेगा ना कुछ तो उस पर कंट्रोल होना जरूरी है। सो अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है कि जेनजीज को क्या करना चाहिए? जेन जीज आर गुड, बट आई फील दैट इससे पहले मेंटल हेल्थ की बात सुनी ही नहीं गई। जेन जीज आर मोर कंसर्न अबाउट देयर मेंटल हेल्थ, उनकी प्रोडक्टिविटी के बारे में, उन चीज़ों के बारे में, वो उनका पॉइंट उनका बिल्कुल क्लियर है, उनका अपनी चीज़ों के लिए स्टैंड क्लियर है। दे आर एबल टू से नो, हम लोग नहीं कह पाते थे। द बेस्ट थिंग इज अबाउट जेन जीज, दे आर एबल टू से नो विदाउट एनी रिग्रेट। सो ट्रू। और यहां उनको समझ में आता है, लेकिन दे नीड गाइडेंस ऑल्सो। जो तुमने कहा कि गाइडेंस चाहिए, कंट्रोल चाहिए, कई ऐसी चीजें हैं जिसपे आपकी चल जाती है, लेकिन कई ऐसे सोशल इश्यूज भी होते हैं जिन पे कई बार ये देखा गया है कि वो चीजें सही तरीके से काम नहीं करती। कई बार वो प्रोटेस्ट में आते हैं, काफी सारे प्रोटेस्ट मैंने अपनी लाइफ में देखे। अब कुछ प्रोटेस्ट में जेनजीज ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, एक पार्टी करते करते एक पार्टी भी बन गई। पार्टी करना और पार्टी बनाना, जब आप पार्टी बनाते हो तो उस एजेंडा पे बनती है, उसके कुछ इश्यूज होते हैं, उस इश्यूज को आप लॉन्ग टर्म कैरी करते हो। और जब आप ये चीजें नहीं करते हो तो फिर वो जो प्रोटेस्ट है वो हाईजैक हो जाता है, क्योंकि उनको अटेंशन चाहिए, एक्सपीरियंस है नहीं, तो उनको हाईजैक कर लिया जाता है। और बाद में इसके कॉन्सिक्वेंसेस सामने आते हैं कि जिस चीज की वजह से वो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ वो इश्यू तो रहा ही नहीं, अब कुछ और बन गए। अब बातें क्या चल रही हैं, लॉस सड़कों पे नहीं बनाए जाते, प्रोटेस्ट करना आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसको कोई तो आवाज उठाएगा। पहले के टाइम पे भी लोगों ने उठाई, भगत सिंह भी तो थे, वो भी तो लीडर थे, उन्होंने भी इस तरह की चीजें करी थी, प्रोटेस्ट किए थे, आवाज उठाई थी, और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, सबने किया था। बट यहां पर देखना जरूरी है कि गाइडेंस कैसे उनको दी जाए, डायरेक्शन कोई इनको हाईजैक ना कर ले, क्योंकि वो कंट्री का फ्यूचर है। तो जेनजीज को क्या करना चाहिए, पेशेंस तो चाहिए। बिना पेशेंस के अगर आप कोई भी चीज करोगे और सब कुछ इंस्टेंट करना चाहोगे, तो फिर यही होना है कि आप एक ऐसी गाड़ी में बैठे हो जो एक स्पोर्ट्स कार है, बहुत फास्ट चलती है, सारे फीचर्स उसमें हैं, बस उसमें ब्रेक नहीं। इमेजिन करो ऐसी कार को कि बहुत क्वालिटी है, वो क्रैश प्रूफ में भी पास हो गई, सुपर कार, एक्सपेंसिव, कंपेयर करो जेनजीज को उनसे, बट उसमें कोई ब्रेक नहीं है। तो ब्रेक, बट वी डोंट वांट ब्रेक, वी वांट टू एक्सेलरेट। ओके, यू वांट टू एक्सलेट कि कार स्पीड से चलनी चाहिए, उसमें कोई ब्रेक होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने मान लिया कि जेनजी इस डायरेक्शन में सोचते हैं कि उनको बहुत फास्ट गाड़ी दौड़ानी है और कोई ब्रेक भी नहीं चाहिए, लेकिन पाथ तो सही हो, डायरेक्शन तो सही हो, जिस पाथ पे निकले हो वो पाथ तो सही होना चाहिए। अगर गाड़ी चलाने की बात है तो बात समझ में आ गई, लेकिन इंस्टाग्राम पर बैठ के रील्स को स्क्रॉल करते रहना और वही काम ब्रेक ना लगाना, यहां ब्रेक चाहिए। ये चीजें सब पे अप्लाई नहीं होती। 10-10 मिनट, 10-10 सेकंड के रील्स आप देखे जा रहे हो, स्क्रॉलिंग हो रही जा रही है, माइंडलेस स्क्रॉलिंग होती जा रही है, तो इस पे ब्रेक चाहिए। यू नीड अ ब्रेक, यहाँ ब्रेक लगेगा।
तुम्हें अगर करियर में ब्रेक चाहिए ना, तो तुम्हें यहां पर ब्रेक लगाना पड़ेगा। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि इस माइंडलेस स्क्रॉलिंग से बचने का, कि यू शुड टेक अ ब्रेक उन सब चीजों से जो तुम्हें डोपामाइन के एडिक्ट बना रही है। चीप सोर्स ऑफ डोपामाइन को अपने ऊपर हावी होने से रोकना पड़ेगा, नहीं तो लाइफ उस डायरेक्शन में जाएगी जहां से वापस नहीं आ सकती। So how do you stop yourself from this? क्योंकि हमें तो डोपामीन मिल रहा है। अगर आप इंस्टाग्राम बंद भी करोगे तो इंस्टाग्राम बंद करोगे, यूट्यूब खोलोगे तो वहां पर आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे। वो नहीं तो कुछ और, ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो कुछ और सही। तो हाउ डू यू स्टॉप योरसेल्फ, हाउ डू यू कंट्रोल योरसेल्फ फ्रॉम दिस डोपामीन, चीप डोपामीन का जो सोर्स है, एंड टू बी मोटिवेटेड टुवर्ड्स समथिंग बेटर और टू फाइंड योर पाथ? ये नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही, है ना। प्यार तो एक से होगा ना, उसके पीछे ही आप जाओगे, उसी से प्यार करोगे, उसी से निभाओगे, ठीक है। लेकिन इस चीज को ऐसे क्लियर कर सकते हैं कि तुम्हारा जो पैशन है उसके साथ विजन होना चाहिए। यानी जिस गोल को मैंने चुना है वो मुझे पता होना चाहिए कि क्यों, मेरा वाई बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वाई, व्हाट पे नहीं जाना है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग का यही प्रोसेस है। पहले वाई क्लियर होता है, फिर व्हाट पे आते हैं, फिर एक्शन पे। हाँ, हमारी जनरेशन को ये तो पता होता है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन अक्सर हमें ये नहीं मालूम होता हमें क्यों क्यों चाहिए चाहिए। और कैसे करना है, ये नहीं मालूम होता। तो उसके लिए क्या आपका सजेशन है? तो जो कैसे करना है उसके लिए बोलते हैं कि इफ यू हैव डिसाइडेड दैट आई वांट टू डू दिस थिंग इन माय लाइफ एंड आई वांट टू लर्न इट, व्हेनेवर देयर इज अ स्टूडेंट टीचर अपीयर्स। आप जब भी लाइफ में कुछ सीखना चाहोगे, टीचर आपकी लाइफ में आ जाए, कोई कोच आ जाएगा, कोई मेंटर आ जाएगा, कोई गाइडेंस आ जाएगी, यूनिवर्स आपको भेज देगा। आपका वाई क्लियर होना चाहिए। अगर आपका वाई क्लियर है तो वो सारी चीजें अचीवेबल है। मैंने जब हम किसी चीज को मैनिफेस्ट करते हैं, गोल को मैनिफेस्ट करते हैं कि मुझे लाइफ में करना है, तो चाहे वो एल्गोरिथम हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, चीजें उसके हिसाब से आपके पास आना चालू हो जाती हैं, क्योंकि आपने अपनी वाइब्स को चेंज कर लिया। एंड योर वाइब विल अट्रैक्ट योर ट्राइब। सो हाउ डू वी नो दैट वी आर ऑन द राइट पाथ? इफ यू वांट टू नो यू आर ऑन राइट पाथ और नॉट, लाइफ का कोई राइट पाथ होता ही नहीं, और राइट और रॉन्ग होता ही नहीं। क्योंकि अगर मैं अपने लिए सक्सेस सोच रहा हूं कि मुझे फर्स्ट आना है, मुझे लाइफ में फर्स्ट ही आना है, तो कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड भी आएगा, किसी को हरा के ही मैं जीतूंगा। तो मैं अगर ये सोचूं कि मैं जीत रहा हूं पर सामने वाला हार रहा है, तो ये रैट रेस है। मुझे अपनी एक यूनिक जगह बनानी होगी। तो मैं राइट पाथ पर हूं या नहीं है ये पता नहीं, बट मैं हैप्पी हूं या नहीं हूं, और उस हैप्पीनेस की कॉस्ट क्या है, उस हैप्पीनेस की कॉस्ट मैंने चुकाई है या फिर किसी और ने। अगर वो हैप्पीनेस किसी और की कॉस्ट पर आई है तो वो रियल हैप्पीनेस नहीं, कीमत तो कोई और चुका रहा है। तो मेरा पाथ राइट है कि मुझे इस लाइफ में एक्सप्लोर करना है, मुझे लाइफ को जीना है, अपने अंदर जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें मुझे अपने एक्सपीरियंस को गेन करना है, जीना है उसको। पर इंपॉर्टेंट ये है कि खुश रहें, क्योंकि लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। हाउ डू वी नो कि ये डोपामीन है, ऑक्सीटोसिन है, या एक्चुअल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है? मतलब कैसे पता चलेगा कि ये हार्मोन्स है या फिर ये एक्चुअल हैप्पीनेस है? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। यहाँ समझना है कि डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन या और हार्मोन्स में फर्क क्या है। डोपामाइन एडिक्टिव है, इट्स लाइक लव और अटैचमेंट। जब लव होता है तो वो रियल होता है, नेचुरल है, कंट्रोल नहीं करता। लव का मतलब ही क्या है, वो बांधता नहीं है। जितने भी प्रीचर्स हैं, चाहे आप भगवत गीता पढ़ लो, ग्रंथ पढ़ लो, या फिर आप किसी अच्छे फिलोसफर को सुन लो, सबने कहा है लव में कोई कंट्रोल नहीं होता। तो जो अगर आप लव में हो तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, सेफ फील होता है, सिक्योर फील होता है, सेफ्टी फील होती है। जैसे आपको कोई बटरफ्लाई अच्छी लगी और आपको बटरफ्लाइज बहुत अच्छे लगते हैं, तो क्या आप उन सारे बटरफ्लाइज को पकड़ लेते हो और घर ले जाते हो? Of course not. रास्ते पर जाते हो और माउंटेन्स अच्छे लगते हैं तो उन माउंटेन्स का क्या करते हो?
वो वही है, यू डोंट ओन इट। ये लव है, ठीक है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, यही बात है ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन के डिफरेंस में। डोपामाइन अटैचमेंट है, एडिक्शन है, यानी उस चीज को ओन करना है, वो चीज ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए। उसके साथ नेगेटिव चीज ये है, डोपामाइन के साथ वो एडिक्टिव है। अगर कोई इंसान डोपामाइन के कंट्रोल में है तो वो एडिक्टिव होगा, वो काम उसको ज्यादा ज्यादा चाहिए। यानी कोई अगर अल्कोहल लेता है, कोई इंसान शराब पीता है, तो पहले उसने शुरुआत करी कि ओकेशनली मंथ में एक बार चल गया या पार्टीज में चल गया, फिर वो अक्सर एस्केप ढूंढने लगा कि अब ये खुशी और चाहिए, वीक में एक बार हुआ, फिर डेली होने लग गया, और फिर दिन में कई लोग 3 से 4 बार भी कंज्यूम करते हैं। तो अब वो डोज ज्यादा चाहिए, तो पता लग रहा है कि ये इंसान एडिक्टिव हो चुका है, ये एडिक्शन में। तो डोपामाइन एडिक्टिव बनाएगा, और जो एडिक्शन है उसका, उसमें कोई ब्रेक नहीं, क्योंकि और ज्यादा चाहिए। यही बात समझनी है। ऑक्सीटोसिन में वो प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी को हग करते हो, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। सेफ्टी, बच्चे को अपने पेरेंट्स के पास जाकर, माँ को बच्चे के पास में जाके, बच्चे को माँ के पास में जाके जो सेफ्टी फील होती है, उससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, वो सेफ्टी हार्मोन। एडिक्शन डोपामाइन देता है, चाहे वो रील को स्क्रॉल करके हो, चाहे वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से हो, चाहे वो नोटिफिकेशन में हो, चाहे वो रिवॉर्ड्स के थ्रू आए, चाहे किसी के टेक्स्ट मैसेज से हो, वो आपको एडिक्टिव ही बनाएगा। यानी कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, आपकी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में है, और ये हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, किसी और ने नहीं किया। तो एक सवाल और कि अगर हम मान लीजिए अगर हमें कोई चीज़ है, अगर हम कुछ करना चाहते हैं, हमें वो जल्दी मिल रही है। जैसे आपने कहा कि एक बच्चा है, उसको आपने कहा कि आज मैं तुझे 1 रुपया दूँगा और तू मुझसे कल 2 रुपए ले लेना। बच्चा क्या कहेगा, मुझे आज 1 रुपया ही चाहिए, मुझे 1 रुपया दे दो, मुझे वो चलेगा। क्योंकि वो बच्चा जो है वो कल की नहीं सोच रहा है, ठीक है? तो हम लोग जो है, आवर जनरेशन, वी बिलीव इन दैट एज़ वेल दैट वी वांट जो चीज़ है अभी चाहिए। हाउ डू वी स्टॉप आवरसेल्फ फ्रॉम इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन एंड यू नो अगर हमें पता है कि वो फ्यूचर में हमें इम्पोर्टेंस है, हमें फ्यूचर में वो चीज़ आगे ज़्यादा बेनिफिट करेगी। सो हाउ डू वी स्टॉप आवरसेल्व्स फ्रॉम instant gratification and motivate ourselves to go towards a prolonged gratification? तो इस पे एक मार्शमैलो टेस्ट भी हुआ था, कि कुछ बच्चों पे टेस्ट किया गया। एक बच्चे को तो ये कहा गया कि आज तुमको 100 रुपए मिलेंगे और कल तुमको 1000 रुपए मिलेंगे। बार बार इस तरीके का ग्रीड दिया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है। तो कुछ लोग बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उस टाइम पर 100 रुपए ही चुने, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने वेट किया और वो उस तरफ जाते गए। बाद में देखा गया वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल हुए, वो बच्चे जिन्होंने डिलेड ग्रेटिफिकेशन को चूज किया, वो लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनको पता है कि सक्सेस की कॉस्ट क्या होती है, उनमें पेशेंस था। तो सक्सेसफुल इंसान जो होते हैं उनमें ये क्वालिटी होती है, Hmm. पेशेंस की। और जब किसी इंसान को अगर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलता, उसको वो रिवॉर्ड नहीं मिलता, उसको वो एप्रिसिएशन नहीं मिलता, उसको वो अटेंशन नहीं मिलती, तो फिर वो ओवर थिंकिंग करने लग जाता है, उसको एंजाइटी होती है, उसको पैनिक अटैक्स आते हैं। डोपामाइन का डोज उसको मिला नहीं है। Right. तो अब इस चीज को रोकना है कि यहाँ ब्रेक चाहिए। अगर कोई इंसान उस कंट्रोल में है तो उसको उस चीज से दूर जाना पड़ेगा। अब इसके लिए लाइफ में पर्पस होना जरूरी है कि क्यों जाना है इससे दूर, उससे दूर जाना ही क्यों है, वाई। अगेन आपका वाई क्लियर होना चाहिए। अब अगर कोई इंसान शराब छोड़ना चाहता है तो वाई, पी लो सारा दिन। सारा दिन शराब पीने से क्या होगा, लिवर डैमेज हो जाएगा। सेम चीज अगर आपका ब्रेन लगातार रिवॉर्ड्स को ढूंढता रहेगा तो एडिक्टिव हो जाएगा, और एडिक्शन लीड्स टू डेथ। ये एक सुसाइड है, वो इंसान का फोकस कभी भी रह ही नहीं सकता।
और यही वजह से रिटेंशन कम होता जा रहा है। उनका फोकस एक जगह पे नहीं आ रहा। एक जॉब में वो 3 महीने के लिए रहेगा, फिर छोड़ देगा, क्योंकि उसको इंस्टेंट ग्रोथ नहीं मिली। स्टार्टअप करेगा, छोड़ देगा कि नहीं ये नहीं मिला, ये दूसरा बिजनेस करते हैं, अब इसमें जाते हैं। और ऐसा हो रहा है, ये गेम इस पे कुछ नहीं हो रहा तो दूसरी साइड पे चले गए। एक रील देखना स्टार्ट करी, पहले लॉन्ग वीडियोस का फॉर्मेट होता, 30 मिनट्स लोग देख पाते थे, अब नहीं, 1 मिनट की रील। अब रिटेंशन टाइम और कम होता गया। तो इसको कहीं ना कहीं स्टॉप करना पड़ेगा। तो यू शुड नो कि मेरा वाई क्या है इसके पीछे, क्योंकि ये सुसाइड की तरफ जा रहा है और इसको स्टॉप नहीं किया गया तो फिर फोकस नहीं रहेगा और जो अपनी लाइफ में चाह रहे हो वो तो नहीं मिले। तो इस स्पोर्ट्स कार पे आपने ब्रेक तो लगा दिया, बट वी स्टिल डोंट हैव अ ट्रैफिक लाइट। तो कब रुकना है, कब चलना है, हमें नहीं पता। तो मेरा सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब रुकना है अपने इस डोपामिन रिलीज से, और कब बचना है या कब चलना है? इसलिए बोलते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता, गुरु बिना गति नहीं होती। यू शुड हैव मेंटोर इन योर लाइफ। यस। यू शुड ऑलवेज हैव मेंटोर इन योर लाइफ। अब या तो फिर एक बड़ा पर्पस होना चाहिए, फिर लोग जोड़ते जाएंगे। कहते हैं ना, मैं तो चला था अकेला सफर में, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। ओके, सो अगर आपको अपने से 20 साल छोटे गगन को, या फिर किसी ऐसे इंसान को जो आपसे 20 साल छोटा है, उसे कोई एडवाइस देनी थी, तो आप उसे क्या एडवाइस देते हैं? इंडिया में एड्रेस और एडवाइस ही तो फ्री बताते हैं। पर अगर मुझे किसी को एडवाइस ही करना है तो केवल एक ही बात बोलूंगा कि एडवाइस केवल 3 लोगों की माननी चाहिए। पहले, पेरेंट्स, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, उनकी एडवाइस मैटर करती है, तो उनको सुन लेना चाहिए एक बार। दूसरा, तुम्हारी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान होता है जो तुम्हारा या तो फ्रेंड होता है, जो तुम्हें बिना जज किए सुनता है। हो सकता है वो तुम्हारा कोई टीचर हो सकता है वो तुम्हारा कोई पार्टनर हो सकता है तुम्हारा कोई कजिन हो। कोई ना कोई एक इंसान ऐसा होता है जो हमें बिना जज किए सुनता है, उसको हम अपनी बात कह सकते हैं, उसकी एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थर्ड जो होता है हमारा गुरु। वैसे गुरु का जो स्थान होता है वो सेकंड नंबर पे आता है। तो जो गुरु है होता है उसकी एडवाइस माननी होती है। मेंटोर को हमेशा अपनी लाइफ में रखना चाहिए, हर चीज के अलग अलग मेंटोर होने चाहिए। तो 3 लोगों की एडवाइस सुननी है। और मेन एडवाइस ये है सबसे, कि नो बोलने की आदत जो जेनजीज में ऑलरेडी बहुत अच्छी होती है, पर इसमें मैं एक एड ऑन करना चाहूंगा कि अपने हाई ऑर्डर टास्क और लो ऑर्डर टास्क को समझना, कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मेरे लिए हाई ऑर्डर टास्क हैं, जो मुझे परफॉर्म करने हैं। जैसे मुझे जिम में एक्सरसाइज करनी है, फिटनेस करनी है, तो ये मेरी जगह पे कोई और जाकर नहीं कर सकता, ये मुझे ही करना है। ये मेरा हाई ऑर्डर टास्क है। मुझे स्टडी करनी है, ये मेरा हाई ऑर्डर टास्क है। मुझे अपना काम करना है, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, मेरे टास्क मुझे ही परफॉर्म करने हैं। अब लो ऑर्डर टास्क कौन से हैं? जिसको कि मेरे लिए खाना कोई और बनाएगा, तो कोई और बना सकता है, लेकिन क्या उसमें उतने न्यूट्रिशन होंगे? क्या वो उतना इंपॉर्टेंट रहेगा? तो अगर आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में आके कुछ और ऑर्डर कर रहे हो और बोल रहे हो ये मेरे लो ऑर्डर टास्क है, मुझे ये सब डेलीगेट करने हैं, मुझे अपनी क्लीनिंग को डेलीगेट करना है, तो दुनिया में जो सबसे सक्सेसफुल कंट्रीज हैं, जो ज्यादा डेवलप है, जैसे कि यूरोप, वहां पर इवन होटल्स के अंदर रूम सर्विस नहीं होती। मोस्टली जो होटल्स होते हैं रूम सर्विस नहीं होती, लोग अपना काम खुद करते, क्लीनिंग वगैरह सब चीजें होती हैं। उनके घरों के अंदर लोग सर्वेंट नहीं रखते, वो अपना क्लीनिंग का काम खुद करते हैं। इंडिया जैसी कंट्री में क्योंकि चीप लेबर अवेलेबल है, मिनिमम वेजेस फिक्स नहीं है, तो हमको सस्ते नौकर मिल जाते हैं, इस वजह से हम वो काम किसी को दे सकते हैं। लेकिन जो देश अमीर है, डेवलप्ड है, वो अपना काम खुद करते हैं। तो किसी और को अपनी लेबर दे देना ये समझदारी नहीं है। कंट्रीज जैसे जापान, वहां पर बच्चों को क्लीनिंग सिखाई जाती है। तो जेनजीज को ये समझना जरूरी है, ये काम हमें करने,
समाज को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ना है, लेकिन सारे काम डेलीगेट नहीं करने। हाई ऑर्डर टास्क और लो ऑर्डर टास्क को समझना है, कौन सी चीजें मेरे गोल के अंदर मुझे कंट्रीब्यूट करती हैं, वो मुझे काम करने हैं। तो बेस्ट एडवाइस यही है कि आप हाई ऑर्डर टास्क, लो ऑर्डर टास्क पे काम करो, अपने नो में इसको ऐड करो, और जो लो ऑर्डर टास्क हैं उनको डेलीगेट करो, हाई ऑर्डर टास्क को करो, उस वक्त उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से बात करो, अपनी फिक्स योर प्रायोरिटीज। चलिए, ये तो समझ में आया कि पहले वाई क्लियर होना चाहिए, उसके बाद में प्लान बनेगा और फिर हम लोग उस रिजल्ट्स के लिए काम करेंगे। लेकिन हमें फिर भी सब चीज जल्दी चाहिए, तो हमें हम एज अ जनरेशन हमें हेल्थ फिटनेस सब चीज अभी चाहिए। तो अब हम उस चीज से खुद को कैसे रोकें कि जब चाहिए तो चाहिए, ठीक है? तो हम लोग कितना भी कोशिश कर लें, स्टिल समहाउ हमारे अंदर वो अंदर का जो बच्चा है वो बार बार यही बोलेगा कि अरे अभी 100 रुपए मिल रहे हैं, 100 रुपए ले लो, 1000 रुपए बाद में ले लेंगे, चले जाएगा, है ना? तो अब वो हमने कर तो लिया, लेकिन स्टिल मन बड़ा चंचल होता है। अब हम उसको उस चीज से कैसे रोकें? क्योंकि हम कितनी भी कोशिश कर लें, कभी ना कभी तो ऐसा होता है वेयर वी फील लाइक कि चलो यार चीट डे कर लेते हैं, कोई बात नहीं, चलो यार थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, चलो थोड़ा दोस्तों के साथ घूम आते हैं। तो अब वो उस चीज से, क्योंकि हम कंट्रोल तो चलो हम कर भी लेंगे, लेकिन कितना? स्पीड हमेशा उसी इंसान की फास्ट होती है जिसको पाथ पता है, जिस रास्ते पे हम काफी बार आ जा चुके हैं, फैमिलियर हैं। उस इंसान की स्पीड हमेशा तेज मिलेगी जिसको रास्ता पता है, जिसको रूट पता है। और जिसको रूट नहीं पता, जिसका रास्ता ही गलत है, उसकी स्पीड हमेशा कम होगी क्योंकि वो कंफ्यूज रहेगा। अब रास्ते इसीलिए से मान लीजिए अगर हम रास्ते से खो गए, आपने कहा कि रास्ता नहीं मिल तो रहा, वापस आ जाओ। अगर रास्ते पे खो गए, गलत ट्रेन में चढ़ गए हो, तो तो ज्यादा दूर आगे मत जाओ, वापस आ जाओ, क्योंकि वापसी उतनी ही मुश्किल होगी। इसलिए एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है पाथ सही चूज करना, अपना पाथ सही चूज करना, अपनी एक अथॉरिटी बिल्ड करना। तुम्हारा कैरेक्टर है क्या, तुम्हारी वो अथॉरिटी बिल्ड करना जो प्रेशर में भी सरवाइव करे। बाहर के जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, डोपामाइन के चीप सोर्सेस, कोई ग्रीड कर रहा है, इन सब चीजों से नहीं। तुम्हारा वाई क्लियर है तो वो अथॉरिटी बिल्ड करनी पड़ेगी जो उस प्रेशर में भी सरवाइव करे जो बाहर से आते हैं, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो लीगल हो। एज जेन जी हम लोग कैसे अपनी अथॉरिटी बना सकते अगर जेनजीज को अपनी अथॉरिटी बनानी है तो रियल चीजों पे काम करना है, डिजिटल दुनिया से थोड़ा निकलना है, नेचर को इंस्टाग्राम पर नहीं देखना है, नेचर को नेचर के पास जाकर देखना है। ये नेचुरल वे, बेस्ट वे है कि उस चीजों को डिस्कनेक्ट करो थोड़े टाइम के लिए। नेचर से कनेक्ट करना, नेचुरल चीजें करना बेस्ट वे है। कुछ लोग करते भी हैं और उनको बहुत अच्छा भी लगता है। जब मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पर इस तरह की चीजें, यूट्यूब पे, कि जेंजिस घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, दे लव टू ट्रैवल, एक्सप्लोरिंग थिंग्स। ये है रियल लाइफ, घूमना, ट्रैवल करो। हैं? हमने हमेशा ये सुना है कि अथॉरिटी मींस अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है, आप तभी अथॉरिटी बना सकते हो। जो भी हमारे लीडर्स हैं, दे हैव एक्सपीरियंस, वो यूजुअली बहुत ओल्ड लोग होते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि एज जेन ज़ी हम लोग अपनी अथॉरिटी कैसे बनाएंगे डिस्पाइट हैविंग नो एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस नहीं है तो बेस्ट चीज ये है कि बुक्स पढ़ना, किसी दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना। सारे एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में खुद नहीं करने, दूसरों ने जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस लिए हैं उनके एक्सपीरियंस से सीखने का बेस्ट तरीका है बुक्स पढ़ना, उस कंटेंट से अपने आप को कनेक्ट करना, उन लोगों से कनेक्ट करना जो सिमिलर गोल्स जो आप देख रहे हो आपको पूरा करना उन्होंने पूरे कर रखे हैं, उन लोगों से कनेक्ट करना। तो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना बेस्ट वे है, एक्सपीरियंस नहीं है अथॉरिटी बिल्ड करने का। और बेस्ट तरीका है लर्निंग। बुक्स पढ़ने से तो बहुत टाइम लग जाता है, तो मैं क्यों ना चैट जीपीटी पे जल्दी से सर्च करके वो चीज नॉट कर लूं? बैड, नॉट बैड। अगर पर्पज सही है, एआई को ढंग से यूज करना जेनजीज को बहुत अच्छे से आता है। बट अगर पाथ पे चलें तो बहुत इजी है, रास्ता चूज सही कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता होना चाहिए कि कितनी देर में बाहर आना है, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि मैं चैट जीपीटी पे बैठा क्यों, एआई पे बैठ के मुझे करना क्या। देन एआई कैन बी पावर। थैंक यू भविष्य फॉर बीइंग हियर। तुमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्वेश्चंस पूछे और जेनजीज का पार्ट बहुत अच्छे से रखा।
आई होप हमारे जो ऑडियंस है उनको काफ़ी सारी वैल्यू मिली होगी, और आई होप कि इन फ्यूचर भी तुम इस तरीके से काम करती रहोगी। और मैं चाहूँगा एक बुक तुम जेन ज़ी के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी लिखो, और बहुत इम्पोर्टेंट है उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखना। Thank you so तो much. थैंक यू फॉर कमिंग हियर। Thank you so much for having me. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट गगनदीप टॉक्स। इस पॉडकास्ट में हमने बात की कि जेनजीज के अंदर जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जो चीज़ें आ रही हैं, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, उनको कैसे हम फेस कर सकते हैं। बट बस ये समझना है कि उनको रोकना है पर उनको टोकना नहीं है। जेनजीज टोकना बिल्कुल पसंद नहीं करते। जो करना चाहते हैं करने दो, बस अच्छे से गाइड करो, उनकी बातों को सुनो, पेरेंट्स स्पेशली। अब इस पॉडकास्ट में तो हमने काफ़ी बातें शेयर कर ली। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम एक और गेस्ट को लेके आएँगे, एक नए मुद्दे पर हम बात करेंगे। लेकिन अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, किसी भी जगह से बिलॉन्ग करते हो, मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, पॉडकास्ट पे आना चाहते हो, अपनी बातों को शेयर करना चाहते हो, किसी भी फील्ड से हो, किसी भी एज से हो, किसी भी प्रोफेशन से हो, अगर अथॉरिटी को बिल्ड करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, इस पॉडकास्ट पे आना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझे ईमेल लिखना, मैं ईमेल पे रिस्पॉन्ड करूँगा। सेकंड थिंग, अगर जो लोग इस पॉडकास्ट से वैल्यू चाहते हैं, स्पेशली जेनज़ीज़, अपनी एक अथॉरिटी कैसे बिल्ड करनी है जो अंडर प्रेशर भी परफॉर्म कर सको, ऐसी अथॉरिटी जो प्रेशर में भी सर्वाइव करे, तो उसके लिए मेरे लिंक को फॉलो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पर मुझसे कनेक्ट करो, एक लिंक मिलेगा, यूट्यूब पर एक लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक चीट शीट मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर की है, उसको जाके डाउनलोड कर लो। इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो।